वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। भारत में इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण का मामला काफी तेजी से बढ़ रहा है। इन दिनों कोरोना संक्रमितों की संख्या 30 लाख के पार पहुंच चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि यहाँ रिकवरी रेट काफी अच्छी है। 30 लाख लोगों में से 22,80,000 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर वापस भी लौट चुके हैं। वही मोर्टिलिटी रेट यानी मृत्यु दर गिरकर 1.9% तक आ गया है। लेकिन इसके बावजूद भारत में कोरोना पीक पर आने की बात को लेकर अभी भी बहस चल रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में कोरोना पीक पर है, जबकि कुछ का मत है कि अभी पीक पर आना बाकी है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या भारत में कोरोना अपने पीक पर है या फिर अभी आना बाकी है। किसी भी महामारी के दौरान अक्सर आपने पीक पर होने की बात सुनी होगी। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी महामारी से संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के बाद उसके नए मामलों में स्थिरता आ जाती है, जिसके बाद आने वाले नए मामले पहले के मुकाबले कम होने लगते हैं। इसे ही पीक कहा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जब कोई संक्रमण अनियंत्रित तरीके से बढ़ता है तो हर दिन पिछले दिन से ज्यादा केस आते हैं और मौतों की संख्या भी बढ़ती जाती है। यह स्थिति हमेशा नहीं बनी रहती है। यह सिलसिला अपने आप या फिर इलाज के बाद थमने लगता है और नए आने वाले मामलों की संख्या कम होने लगती है। इसे पीक कहा जाता है, लेकिन कम होने का सिलसिला निरंतर होना चाहिए। बता दें कि कुछ लोग भारत में कोरोना महामारी के पीक पर होने की बात कह रहे हैं, लेकिन यह सच नहीं है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट ने रिकवरी रेट को आधार बनाया है और कहा है कि जब भारत में रिकवरी रेट 75% को पार कर जाएगा तब शायद हम पीक की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि यह भी दावे के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि अमेरिका में 2 बार पीक गुजर चुका है। साथ ही भारत में यदि पीक को समझना है तो नए केस को समझना होगा। 15 अगस्त के मुकाबले 16 और 17 अगस्त को नए मामलों में कमी आई, लेकिन 19 अगस्त को फिर बढ़ गए, इसीलिए इसे पीक नहीं कह सकते। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के सितंबर में पीक पर आने की बात हो रही है। इसका दावा प्रेडिक्टिविटी और टाइम्स नेटवर्क की स्टडी में प्रतिशत बेस्ड मॉडल्स, टाइम सीरीज मॉडल्स और SIRR मॉडल्स को बेस बनाकर किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जब एक्टिव केस की संख्या 7,80,000 और अधिकतम 9,38,000 होगी तब भारत में पीक आ जाएगा। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी स्थिति सितंबर में कभी भी बन सकती है। हालांकि इस दावे को एम्स के विशेषज्ञों ने खारिज कर दिया है और कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म की खबर का विश्वास न करें। यदि किसी को कोई भी खबर चाहिए तो वह सरकार की वेबसाइट पर जाए। एम्स, ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर सही जानकारी उपलब्ध है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के श्रीनाथ रेड्डी ने न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में कहा कि 15 सितंबर के आसपास भारत में कोरोना का पीक आ जाएगा। उन्होंने कहा कि वैसे तो यह परिस्थिति आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अब भी यदि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आदि का सख्ती से पालन किया तो सितंबर से नए केसों की संख्या में स्थिरता या गिरावट देखी जा सकती है। तो ये थी कोरोना के पीक पर आने पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।